नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज आप लोग को गरुड़ पुराण से एक बहुत प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सुनाते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्राप्त करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग की वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिससे कि वह प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिससे अत्यंत तृष्णातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सांपों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उनसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर अति प्रस्वान नामक नरक में वह पहुँचता है, जो 2000 योन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौओं, उल्लुओं, बटों, पक्षी वृक्षों, गीधों, सारघों तथा डंसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दबागिन व्याप्त है। असिपात्र के पत्ते से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छूरे की धार पर चलता है तो कहीं कीले के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार से गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाला जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपती हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए त्रामय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शास्त्र की और कहीं गर्म, कहीं वृष्टि होती है, कहीं खरे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई और कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घरा अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं, कहीं मवाद रक्त से विस्तारे भले हुए तालाब। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी तो क्या आश्चर्य, उसकी वर्ता से भय पैदा करने वाली वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पूरे पीप, मवाद और शोषित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उस तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त से पीड़ित वाली वह नदी दुख से पार जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों द्वारा दुखपूर्व पर जाने वाली वह नदी के स्वरूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकार ग्रहों घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूप से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। ब्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौवों से घिरी हुई वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में घिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त से प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावान है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है।
उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले जाते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुखदाई देने वाली है। कुछ पापी पास में बांधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसकर खींचे जाते हैं और कुछ इस प्रकार बहुत प्रकार से कलेशों से व्याप्त अत्यंत दुख प्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसकर खींचे जाते हैं और कुछ शास्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाते हैं। कुछ नाग के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौवे से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीरों से बंधे होते हैं तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग में चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूत के द्वारा मुग्धरों से पीटे जाते हैं। वे मुख से रक्त वामन करते हुए तथा वामन किए हुए रक्तों को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय उन अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हाय पुत्र, हाय पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला में जलता रहता है। वह विचार करता है कि महापुण्य के स्तंभ से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्मचरण नहीं किया। यह क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अंत में हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देव ही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं की, देवन गंगा नहीं का सहारा नहीं लिया, सत्य पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरों के साथ उपकार नहीं किया। इसीलिए हे जीव, जो तुमने किया अब उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पंछियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों के आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसीलिए हे देही, तुमने जो किया उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान नहीं किया, गौओं के दैनिक पालन पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसीलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों का फल अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकारी आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का कभी पालन नहीं किया और गुरुजनों को गौरववंचित सम्मान कभी नहीं दिया। इसीलिए हे देही, जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर बहिन प्रवेश का उसके अनुगमन किया नहीं, वैभ्य प्राप्त करने त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसीलिए हे देहीन, जैसा कर्म किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुवितीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुख को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इसी तरह बहुत प्रकार से विलाप करते हुए पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे तच्छ, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायुवेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष भी है। उस पुर में यमदूत के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त उस पुर में यमदूत के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, वृत्ति और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर
उसके इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बंधु कहाँ है। हे मूर्ख, जीव अपने कर्मों पर जित फल को भोगता है, इसीलिए दुर्घील काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तुम यह जानता था कि राहगीरों का बल और संबल पथे ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुग्धरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिड़गिड़ पड़ते हैं, दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्र द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके वह जीव सौरियतपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरियतपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए गए नैप्याच्छिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नागेंद्र भवन को जाता है। वहाँ भयंकर बनों को देखकर दुखी होता है, रोता है। दयारहित दूतों द्वारा खींचे जाने पर बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। बांधों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किन्नरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। 3रे माह में वह गर्बंध नगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह सैलमपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ चौथे मासिक पिंड को खाकर वह सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत कौचपुर पहुँचता है। कौचपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ बंधुओं द्वारा हाथ में दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 माह के बाद बंधुओं द्वारा प्रदत्त उन प्रणामसिक पिंड और घट दान से तृप्त होकर वह वहाँ से आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूत के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर त्रिभुवन नामक पुर को जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राज करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैतवर्ध धीवर उससे क्या कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वाले के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा जाता है। यह बैतरणी नदी वितरण के द्वार पर ही पार की जा सकती है, इसीलिए इसको बैतरणी कहा गया है। यदि तुमने बैतरणी गांव का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा उसके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाथ दयो ऐसा कहता है। उन प्रेतों को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत कर्दन विलाप करने लगता है। जिससे अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया, ये सब पापात्मा उसी बैतरणी नदी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलते हुए दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पाल ले जाते हैं। वहाँ प्रणामासिक पिंड खाकर वह अत्यंत भूख से पीड़ित होकर विलाप करता है, आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें माह में वह ब्रह्मपदपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7म मासिक पिंड को खाता है। हे पंछी गरुड़राज, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहाँ 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना कंदपुर को प्राप्त होता है। वहाँ कंदन करते हुए अनेक भयावान कंदगणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव
दुखी होकर आकंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुप्तभवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादिक से पिंडदान और श्राद्धल प्राप्त करने की सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादिक के द्वारा दिए हुए एकादश मासिक पिंड को वह खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पर्यावरण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उनाबिंदक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताढ़ नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक महाठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा तुच्छ वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बंधु बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तभी यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुँचने पर वह प्रेत बहुभीति पुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पंछी गरुड़राज, पुनः क्रम भोग के लिए अगुष्ठान मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वे यमदूतों द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाश गर्मी धर्मराज के 4 पुत्र हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमने वर्णन कर दिया। इस महाभयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो और आगे की कथा हम अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि कृष्ण जी ने गरुड़राज को बताया था। बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले गरुड़राज महाराज की जय।